हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कदम और आप देख रहे हो लर्न विद ऋषि सर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी क्वेश्चन आया आपको सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में, आपको सेम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। हर एक क्वेश्चन में तुम लोग अगर बुक के मेथड्स में से देखने जाओगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है। बट इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में सिमिलर रहेगा, कॉमन रहेगा। क्या फॉर्मेट रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब जो कैश या गुड्स हम लोग पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस में से कुछ गुड्स और कैश हम लोग जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं उसको हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं। ड्रॉइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में से ऐड करना है। लेस करना है ओपनिंग कैपिटल, लेस करना है एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा, एडिशनल कैपिटल कभी कभी दिया जाता है, कंपलसरी नहीं है। ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के हम लोग को ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल लिखना है, एडिशनल कैपिटल लिखना है। इनका कैलकुलेशन करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट या तो ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बाद में ऐड करेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैश और गुड्स। बट बच्चों ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है। अगर वहां पे मंथ नहीं दिया है, कितने मंथ का कैलकुलेशन करना है, अगर ऐसे नहीं दिया है तो आपको हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ में ही करना है। कैश एंड गुड्स, लेस इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। देन लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, आरडी। अगर इसमें से कुछ है लाइक डेप्रिसिएशन बोला है, बैड डेब्ट बोला है, आरडीडी बोला है तो उसको हम लोग इसमें से माइनस करते हैं। अब फाइनली जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दें। क्या बोला मैंने फॉर्मेट? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, कैश एंड गुड्स, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल। जो बैलेंस आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट कहेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैश एंड गुड्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा 6 महीने का कैलकुलेशन होगा। लेस इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, लेस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। फिर बाद में लेस डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट एंड आरडीडी। ठीक है, फाइनली जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सिंपल है एकदम, चैप्टर सिंपल। अगर इस मेथड से करोगे तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम बहुत इजी। बुक के मेथड से करने में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि हर एक स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो और समझो। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 340। क्वेश्चन में बताया है मिस्टर मनोज keeps his books under single entry system and gives the following information. Capital on 31st March 2017 rupees 80,000. Capital as on 31st March 2018 rupees 1 lakh. देखो बच्चों यहाँ पे 31st March 2017 का क्या कैपिटल गिवन है और 31st March 2018 का भी कैपिटल गिवन है। तो बताओ फर्स्ट तो 2017 आता है कि 2018 आता है? 2017 आता है। तो 2017 हमारा ओपनिंग कैपिटल रहेगा और 31st मार्च 2018 हमारा क्लोजिंग कैपिटल रहेगा। एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे ड्राइंग में ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 3000। ड्राइंग कितना दिया बच्चों? 3000। ड्राइंग कितना दिया है? 3000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 8000। एडिशनल कैपिटल 8000 है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। सब इंफॉर्मेशन गिवन है। जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर्मेट में लिख देना है। आपको फॉर्मेट रचना पड़ेगा, जैसा है वैसा। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आया तो यही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम लोगों को प्रिपेयर करना, कोई अलग नहीं करना। सिंगल एंट्री सीख जाओ, एकदम सिंपल चैप्टर जो तुम लोग एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आने वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया था हमें 31st मार्च 2017 का कैपिटल, मतलब कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया बच्चों? 80,000
80,000 ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल की जगह पे जाके लिखिए 80। दैट कैपिटल एज ऑन 31st March 2018 रुपीज 1 लाख, मतलब क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख, 1 लाख क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 3000, ड्राइंग दिया है 3000 का, तो ड्राइंग देखो बच्चों यहाँ पे मेंशन किया है कि गुड्स में ड्रॉ किया है कि कैश में किया है, नहीं। अगर मेंशन नहीं किया है कि ये ड्राइंग गुड्स में किया है तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि ये ड्राइंग कैश में हुआ है, ठीक है। तो ड्राइंग कितना दिया बच्चों, 3000। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 8000, एडिशनल कैपिटल हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, एडिशनल कैपिटल 8000, कुछ नहीं है, खत्म करना है, ठीक है। गुड्स में कुछ दिया नहीं है, टोटल मिला कितना हो गया बच्चों 3000। तो 1 लाख में 3000 क्या करना है, ऐड करना है, तो 1 लाख प्लस 3000 1 लाख 3000, ठीक है। फिर बाद में 80,000 प्लस 8,000 88,000, 1 लाख 3,000 में से 88,000 क्या करना है, लेस करना है, मतलब माइनस करना है। तो 1 लाख 3,000 में से 88,000 माइनस करेंगे, 0 0 0, 13 में से 8 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 15,000। तो यहाँ पे बच्चों बैलेंस आ रहा है 15,000। तो इस 15,000 को हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रेडिंग प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बोला नहीं है तो यहाँ पे डैश करो, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल भी नहीं बोला है, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी नहीं बोला है, इसको भी डैश करो। डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रायोरिटी उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है तो इसको भी डैश करो। जब फाइनली बच्चों आएगा 15,000, यही हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सिंपल है, इजी की डिफिकल्ट है, इजी है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोला देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज गिवन, ओपनिंग कैपिटल ऑन 31st March 2017 62,000, ड्रॉइंग 5,000, एडिशनल कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 9,000, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 2018 50,000। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है एंड क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। बच्चों देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग। कोई कोई क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन हो, उसके टाइप की क्वेश्चन हम लोग आगे जाके करेंगे। जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो कैसे ट्रीटमेंट रहेगी, अभी तो दिया सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होगा तो उस सम को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले 31st March 2017 मतलब ओपनिंग कैपिटल है 62,000, तो ओपनिंग कैपिटल 62,000। नेक्स्ट, ड्रॉइंग 5,000, तो कैश में 5,000, गुड्स में लिखेंगे क्या बच्चों, नहीं क्योंकि गुड्स में नहीं बोला, तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कैश में ड्रॉ किए। देन एडिशनल कैपिटल रुपीज 9,000, एडिशनल कैपिटल भी हम लोग यहाँ पे लिखा होगा 9,000। नेक्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 2018 तो रुपीज 50,000, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 50,000, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, चलो इसको करते क्यों। 5,000 प्लस 0 5,000, 50,000 में 5,000 क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, तो कितना होगा 55,000। 62,000 प्लस 9,000 71,000, 71,000 बच्चों क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस कर देंगे तो उसको ब्रैकेट किया करो, ठीक है। तो 71,000 माइनस 55,000, 0 0 0, 11 में से 5 गया 6 एंड 6 में से 5 गया 1, 16,000। 16,000 जो हमारा बैलेंस आया ना बच्चों, ये बैलेंस तो आ तो गया,
बट दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 71,000। तो 71,000 प्लस में कि निगेटिव में? नेगेटिव में है, तो ये साइन भी कौन सा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मतलब हमारा ग्रॉस लॉस हुआ। क्या हो गया यहाँ पे? ग्रॉस लॉस। जब बच्चों हमारा नेगेटिव में बैलेंस आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस या तो ट्रेडिंग लॉस। समझ में आ रहा है? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो किया नहीं है, डैश करो। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल भी नहीं बोला, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी नहीं बोला, डैश कर दो। डेप्रिसिएशन, बैड डेट, आरडीडी के बारे में डैश कर दो। ठीक है, फाइनली जो आएगा -16,000। तो ये बच्चा हमारा क्या रहेगा? नेट लॉस। नेट, ठीक है बच्चों, इधर हाँ नहीं चल सकता। नेट प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे तो भी चलेगा, नेट लॉस लिखेंगे तो भी चलेगा, नेट प्रॉफिट और लॉस भी। बट नेगेटिव में आया तो समझ जाओ बच्चों नेट लॉस, पॉजिटिव में आया तो नेट प्रॉफिट। नेट लॉस कैसे आया समझ में आया ना? 50,000 ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल था, उसमें हम लोग ने ड्रॉइंग को क्या किया? प्लस 50,000 प्लस 5,000, 55,000। ओपनिंग कैपिटल गिवन था, एडिशनल कैपिटल गिवन था। ओपनिंग कैपिटल 62,000, क्लोजिंग एडिशनल कैपिटल 9,000। 62,000 प्लस 9,000 पहले प्लस करो, प्लस करके आउटर कॉलम में, फिर बाद में क्या करने के लिए बोला? माइनस। तो माइनस करो, 55,000 में से 71,000 माइनस करेंगे तो -16,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी मिला उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ठीक है, या तो ग्रॉस, हाँ नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देन इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन बैड डेट आरडीडी नहीं दिया है। तो फाइनली जो आएगा -16,000, ये हमारा क्या आएगा? नेट लॉस। ठीक है, आई होप तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।